तो देश की पश्चिमी सरहद भारतीय वायुसेना के शौर्य की गवाह बनने जा रही है। जैसलमेर के पोखरण में 24 और 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखाएगी। वायु शक्ति 2026 अभ्यास में इस बार सबसे बड़ा आकर्षण C-295 विमान की पहली नाइट असॉल्ट लैंडिंग होगी। 12,000 किलो गोला बारूद, 277 अत्याधुनिक हथियार, 120 से अधिक एयरक्राफ्ट इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे और इस अभ्यास में पहली बार बाज की तरह हमला करने वाला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी अभ्यास का हिस्सा है। वायु शक्ति अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 MKI, स्वदेशी तेजस, मिराज 2000 और जागुआर जैसे फाइटर जेट्स शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर्स में स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड और वजन उठाने में माहिर चिनूक भी शामिल होगा। कुल मिलाकर 77 फाइटर जेट्स, 43 हेलीकॉप्टर और 8 ट्रांसपोर्ट विमानों का जमावड़ा होगा। इस अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता C-295 विमान का शामिल होना है। पहली बार ये विमान रात के समय असॉल्ट लैंडिंग की ड्रिल को अंजाम देगा। इसका मतलब है कि युद्ध जैसी स्थिति में बिना किसी लाइट या रनवे की सुविधा के ये विमान ऊबड़-खाबड़ जमीन पर उतरकर सैनिकों को रसद पहुंचा सकता है। थार के तपते रेगिस्तान के बीच अब तापमान बढ़ने जा रहा है। भारतीय वायुसेना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला ये युद्धाभ्यास, जिसमें 12,000 किलो बारूद की गूंज केवल सरहद तक ही नहीं, पाकिस्तान तक को थर्रा देगी। ये अभ्यास पूरी तरह स्वदेशी शक्ति पर केंद्रित है। इसमें भारत में बने तेजस और प्रचंड जैसे विमानों के साथ साथ लॉइटरिंग एम्यूनिशन का भी परीक्षण होगा। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी बताएगा कि भारतीय सेना अब विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है। वायु शक्ति 2026 अपने आप में खास है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर की ही तर्ज पर होने वाली बमबारी में हमें रात के कई ऐसे मंजर देखने को मिलेंगे जहां दुश्मनों के ठिकानों में घुसकर वायुवीर उन्हें नस्त नाबूद करेंगे और फिर जीत का जो है वो परचम लहराने के बाद फिर देश की सीमा में आ जाएंगे। ये अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि पहली बार C-295 जो है वो नाइट में असॉल्ट लैंडिंग करेगा, जो कि पहली बार किसी अभ्यास में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान सीमा के पास होने वाले इस अभ्यास के लिए पूरे इलाके को नोटम जारी कर हवाई क्षेत्र सुरक्षित कर लिया गया है। किसी भी बाहरी घुसपैठ को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस की कई परतें तैयार की गई हैं। 24 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसके बाद 27 फरवरी को पोखरण की धरा पर बमबारी और सेना के शौर्य की गूंज पाकिस्तान को थर्रा देगी। वायु शक्ति 2026 में वायुवीरों के शौर्य और साहस के प्रदर्शन के साथ साथ देश आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन भी करेगा और दुनिया को एक साफ संदेश है कि अब हम अपने स्वदेशी तेजस और प्रजेंट के माध्यम से दिन में ही नहीं, रात में भी दुश्मन के ठिकानों में घुसकर उसे नस्तनाबूद करने के लिए सक्षम है। और अगर कोई भारत माँ की ओर आंख उठाएगा तो उसे पलक झपकते ही जो है वो एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला था। और ऐसे ही मंजर तब दिखेंगे जब भारत की ओर कोई नापाक नजरें गड़ाएगी। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश के शीर्ष नेतृत्व के पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह इस शक्ति प्रदर्शन के साक्षी बन सकते हैं। इसके अलावा तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी, वरिष्ठ एयर मार्शल, रक्षा विशेषज्ञ और विदेशी सैन्य प्रेक्षक भी आमंत्रित किए गए हैं। वायु शक्ति 2026 के गवाह बनने के लिए शीर्ष नेतृत्व के तमाम लोग जैसलमेर की धरती पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक के इस आयोजन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और इस आयोजन से एक सीधा संदेश जो है वो विश्व भर को दिया जा रहा है कि भारत अब कहीं पीछे नहीं है। जब भारत को जरूरत पड़ेगी तो वो परफेक्ट रिप्लाई देगा और वो रिप्लाई जो है वो और भयावह होगा जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में था।